वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इस वीडियो में पीएसबी यानी पंजाब एंड सिंध बैंक का डिटेल्ड प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सीधा वीडियो पर चलते हैं और मैं यहां से ईयरली टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाता हूं। देखिए, ईयरली टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्टॉक ने एक बार अपना लो लगाया और वहां से स्टॉक ऊपर जाने लगा है। यानी ये स्टॉक किसी भी डिमांड जोन से ऊपर नहीं गया, लेकिन इसने ऊपर जाते वक्त एक नया डिमांड जोन जरूर बनाया है। मैं उसे मार्क कर लेता हूँ और इसका जो बॉर्डर है मैं वो ग्रीन कर देता हूँ एक बारी के लिए। उसके बाद मैं चलता हूँ 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे मैं गया तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर इसने एक नया डिमांड जोन भी बनाया था 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। इसे भी मैं मार्क कर लेता हूँ। मैं चलता हूँ एक टाइम फ्रेम और नीचे यानी कि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे। देखिए, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग पिक्चर है। यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं एक डिमांड जोन फॉर्म किया था। मैं आपको मार्क करके भी दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है यहाँ पे इसने एक डिमांड जोन बनाया था। प्राइस उसके ऊपर भी निकली और कहीं ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है जिसको हिट करके आई हो प्राइस। देखिए, ये एक टेम्परेरी सा सप्लाई जोन था जिसको इस एरिया ने टेस्ट कर दिया। ये एरिया जो था उसको इसने टेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कुछ बचा तो है नहीं। नीचे अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक ये नीचे की तरफ एक सप्लाई जोन था जहां पे जब प्राइस आई थी यहाँ पे इसने प्राइस को थोड़ी देर कंसोलिडेट करवाया, लेकिन प्राइस ने इसको तोड़ दिया था। तो प्राइस अभी किसी ऐसे लेवल से नहीं आई जहां पे हम ये सोचे कि ये तो बहुत ही स्ट्रांग लेवल है, प्राइस को बहुत ही नीचे ले जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था ये नहीं चला और प्राइस ने इसको बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। यानी कि कुछ ना कुछ फैक्टर रहा था कि जिसकी वजह से प्राइस इस डिमांड जोन में होल्ड नहीं हो पाई और ये नीचे आ गई। ठीक है, मैं एक बार इस चार्ट को थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करने के लिए ये जो मार्किंग्स करी हैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अभी जल्दी से मैं ये सारी मार्किंग्स रिमूव कर देता हूँ। और ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है ना, ट्रेंड लाइन, कई लोग ये सोचते हैं कि देखो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक जब निकल गया, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, इस एरिया ने निकला से तो यहीं से ही चल जाए। तो मेरा दिखाने का कहीं ना कहीं मतलब ये भी था कि ट्रेंड लाइन भी जो है वो इसी डिमांड एंड सप्लाई से ही फॉर्म होती है। इस सब के ऊपर दिया ये ट्रेंड लाइन तभी बनी है, आप देखिए। तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो डिमांड जोन था जो 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे, ये ब्रेक क्यों हो गया। देखिए, जोन बहुत ही अच्छा था, ठीक है, बस कहीं ना कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छे लेवल के बावजूद भी स्टॉप लॉस लेना पड़ जाता है ताकि वो मार्केट का ओवरऑल सेलिंग प्रेशर हो या कुछ भी हो। अभी रिसेंट के टाइम में मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो इसीलिए ये टाइम फ्रेम जो ये क्वार्टरली का जोन था ये ब्रेक हो गया। उसके बाद जो नीचे का मैंने ये डिमांड जोन मार्क किया है, कहीं ना कहीं प्राइस इसी के अंदर आ चुकी है और यहीं पे भी कंसोलिडेट कर रही है। इसको मैं आपको मंथली के टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ। देखिए, मंथली के टाइम फ्रेम पे हमें ये पता लग गया कि जो ये वाला एरिया है ना, इसका भी बॉटम, इस बड़े से जोन का भी जो बॉटम है, इसे अगर मैं मार्क कर लूं, जो इसका भी बेस्ट से बेस्ट एरिया, प्राइस अभी वहीं पे आके कंसोलिडेट कर रही है कुछ मंथ से वहां पे। तो मुझे ये समझ में आ गया कि करंट लेवल पे मुझे इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कोई ऐसी मुझे दिक्कत दिख नहीं रही है। मैं यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। दो तरीके से इसे आप प्ले कर सकते हैं। एक जो इन्वेस्टर है वो यहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, और जो ये बॉक्स है इसके नीचे, यानी कि अगर आप बॉक्स देखें ये है कुछ 23 रुपीज पे है, तो मान लो 22 रुपीज के आसपास मैं इसका स्टॉप लॉस रख के इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच ये हो सकती है। दूसरा इन्वेस्टर क्या कर सकता है कि कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय कर सकता है और कुछ जो हमने नीचे वाला जोन मार्क किया था, कोई देखिए कोई जरूरी नहीं है कि प्राइस इतने नीचे तक आए, बट इन केस अगर आ जाती है तो यहाँ पे बाय करके वो अपनी क्वांटिटी एवरेज कर सकता है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपने अपने रिस्क के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो चलते हैं दोबारा करंट लेवल पे। देखिए, प्राइस यहीं कंसोलिडेट कर रहा है और अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो आपको ये कंसोलिडेशन और क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, एक तो वो बहुत रीजनेबल है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि हमने, देखिए, अगर हम बात करें जब ये प्राइस ऊपर 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 जा रहा था तो फोमो में आके लोग एक यहाँ बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाय करने में कोई भी खराबी नहीं है। और अगर हम बात करें कि ये जब प्राइस ऊपर जाने लगेगी तो क्या कोई सप्लाई जोन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कोई भी अच्छा एरिया नहीं है जो इसे रोक सके। मैं आपको 3 मंथ्स पे यानी क्वार्टरली पे जाके भी दिखाता हूँ, वहां भी कोई ऐसा एरिया नहीं है जो इसे रोक पाएगा। 6 मंथ्स पे भी नहीं दिख रहा और ईयरली पे भी नहीं दिख रहा।
जो इसका एक होता ना कि मिनिमम से मिनिमम एरिया जो होता है वो है ये वाला, जहाँ पे आप देखेंगे कि 88 से 94 के रेंज वाला जो एरिया है, यहाँ इससे पहले इस पीएसबी स्टॉक को ऊपर जाने से रोकने के लिए टेक्निकली कुछ मुझे नहीं दिख रहा। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो करंट लेवल से भी अगर आप देखें तो कुछ 215% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा होता है अगर आपको एक मीडियम टू लॉन्ग टाइम फ्रेम में मिल जाए। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगभग 19 या 20% का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम देखें तो 1:11 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग में माना जाता है। तो पीएसबी के को मैंने आपको बता दिया कि करंट लेवल पे वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, फंडामेंटल्स में भी इसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगी मुझे, तो ओवरऑल मुझे ये पीएसबी अच्छा लगा और इसे आप अपने रिस्क के हिसाब से वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।